हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत में देखें तो सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण देखें तो सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ। और उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो सिंध पर आक्रमण के समय राजा दाहिर का शासन था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के जो राजा सिंध पर थे, जो उनका राजा दाहिर का शासन था। तो इन दोनों लोगों का आमना सामना हुआ। तो यहाँ पर राजा दाहिर जो है, इनकी पराजय हुई और मोहम्मद बिन कासिम जो है विजयी रहे। तो कब हुआ था? तो इन्होंने सन 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें राजा दाहिर पराजय हुए और मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुए। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस्लाम का प्रचार या प्रसार करना और यहाँ की जो धन दौलत को लूटना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। और इनके परिणाम और प्रभाव में देखें, पहला पॉइंट तो पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। और अगला पॉइंट, हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा किया गया। ये हिंद और हिंदू क्या था? यानी कि जो सिंध था, इन अरब वासियों ने उसको हिंद कहा। और वहीं हिंद से उभर कर एक नाम आया है हिंदुस्तान। अगला पॉइंट देखेंगे, खजूर की खेती, ऊँट पालन प्रारंभ हुआ। ये भी जो है अरबवासियों के द्वारा हुआ। तो सबसे पहले खजूर की खेती जो है उन्होंने यहाँ की। और पहली बार भारत में जजिया कर लगाया। ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जजिया कर लगा। ये जजिया कर क्या था? ये जो गैर इस्लाम के लोगों पर ये जजिया कर लगाया जाता था, एक तरीके से टैक्स लिया जाता था। तो ये भारत में जजिया कर पहली बार लगा था। अगला पॉइंट देखेंगे, पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद भी कराया। उसके बाद भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार भी हुआ। और हाँ, एक बात और, ये हम सिंध जो है उस समय ये भारत में ही पड़ता था, तो इसलिए हम पहले इसको भारत में ही भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो अगर